समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, इस संसार को देखने पर पता चलता है कि परमात्मा ने संसार को कैसे बनाया होगा। कभी कभी हम लोग सृष्टि की तरफ अगर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि उनकी चतुराई बड़ी गहन और बहुत सुंदर है। कला कितना सुंदर। आप देखते होंगे कि एक ही वृक्ष में कई तरह के फूल उग जाते हैं, एक पक्षी में कई तरह के रंग भर देते हैं और वह रंग भी अमिट होता है, मिटता नहीं है। यहाँ तक हम लोग जानते हैं कि परमात्मा ने संसार की सृष्टि की है, कुछ लेकर के नहीं किया है। आप ही आप सब उपजाए, सारे अपने आप उपजा दिए, बना दिए। इसीलिए उन परमात्मा के तरफ अगर थोड़ा भी विचार हम आप करेंगे तो उनके ऐसा संसार में न को वैज्ञानिक हुआ है न होने को है। सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक कहिए, हमारे गुरु ने कहा उनको परम वैज्ञानिक। सदगुरु को भी परम वैज्ञानिक लोग कहते हैं और गुरु महाराज ने भी कहा है। लेकिन कुछ संसार के लोग ऐसे भी हैं जो कि ईश्वर को स्वीकारते नहीं है, मानते नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मानने वाले के भीतर में भी ईश्वर विद्यमान है किस तरह से अभी हम लोगों ने सुना। और शरीरम शरीरेश व्यस्तम महांतम आत्मा महत्व ध्यानो सोचती। जो शरीरों में शरीरी है, अर्थात यूँ कह लीजिए अनित्य में नित्य है, असत्य में सत्य है, उस परमपिता परमात्मा को जो जान जाता है बेचारे शोक नहीं करता। संतों ने कहा कि उनको जानना चाहिए, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम लोग को परम सुख की प्राप्ति संभव भी नहीं है। उनको जानने पर ही हमें परम आनंद की प्राप्ति की संभावना है, और जब तक उनको नहीं जानेंगे तब तक हम लोग को दुख सुख लगा रहेगा। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, ये स्थिति बनी रहेगी। लेकिन कैसा परमात्मा है तो आपने सुना अभी, जिस प्रकार से वायु सर्वत्र विद्यमान है, सभी जगह वायु है। वायुर्थ को भुवनम परिवेष्टो रूपम प्रतिरूपो हुआ एक अस्था सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूप बहिश्च। यद्यपि सब जगह वो है, तभी उनको हम देख नहीं सकते। लेकिन अनुमानता लगाते क्या है कि हवा का रूप रंग कैसा होगा, तो हवा कोई रंग रूप होता नहीं है। धर्मशास्त्रकार कहते कोई उनका रूप नहीं है, लेकिन जिस रूप में वो जाता है उसी रूप का बन जाता है। जैसे हम साइकिल के चक्के में डालते हैं तो साइकिल के चक्के के तरह हो जाता है, चक्राकार। बैलून में डालते हैं तो बैलून कार हो जाता है, बैलून का आकार ले लेता है। टायर में डालते हैं तो ट्यूब डालते हैं तो उसी तरह का हो जाता है। बॉल में डालते हैं तो बॉल का आकार का हो जाता है। जिस तरह से हवा जिसमें भरते हैं हम, उसी तरह का वो हवा का रूप धारण हो जाता है, लेकिन वैसा हवा है नहीं। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने जिस शरीर को धारण किया वैसा ही परमात्मा है, सो बात नहीं है। संतों ने कहा कि परमात्मा एक अलग है। क्या वो परमात्मा को भी इन आँखों से देख सकते हैं? संत महात्मा गण कहते इन आँखों से नहीं देख सकते। तब किसके द्वारा देखा जाए?
शास्त्रों में कहा गया कि किसी के द्वारा आप देखने में सक्षम नहीं है, लेकिन चेतन आत्मा के द्वारा केवल सक्षम है। चेतन आत्मा क्या है? इसी को महर्षि रमन ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। महर्षि रमन से पूछा गया कि हु एम आई, मैं कौन हूं? जब पूछा कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे अंदर में जो सोल है, आत्मा है, वही तुम हो। तुम शरीर से रहित हो, शरीर नहीं हो। हम लोग भी वास्तव में अगर ख्याल करेंगे तो शरीर नहीं है, शरीरी है। का शरीरी के द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं। जैसे आंख रूप को देखती है, कान शब्द को सुनने में सक्षम है, नाक गंध लेने में सक्षम है। एक एक विषय है। आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, गंध, नाक का विषय है गंध, जिह्वा का विषय है रसास्वादन करना, और त्वचा का विषय स्पर्श करना। कहते उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा का विषय क्या है? का चेतन आत्मा का विषय परमात्मा का अवलोकन करना। परमात्मा कोई विषय नहीं है, चेतन आत्मा का विषय है परमात्मा का अवलोकन करना। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि जो परमात्मा को जानने की शक्ति रखते हैं, किसके द्वारा? केवल चेतन आत्मा के द्वारा। चेतन आत्मा मतलब जड़ रहित है। वो शरीर जड़ है, लेकिन चेतन आत्मा जड़ नहीं है। संत महात्माओं ने कहा कि संसार दो भागों में विभक्त है। एक तो है क्या? तो कहा एक है जड़ प्रकृति और दूसरे में है चेतन प्रकृति। इसी जड़ प्रकृति को हम लोगों ने अपरा प्रकृति कहने का महापुरुषों ने कोशिश की और कहा भी, और चेतन प्रकृति को परा प्रकृति कहा। का इन दोनों से वो परमपिता परमात्मा ऊपर है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक उस परमपिता परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा आपका परम कल्याण नहीं है। कितना बारीक है। संत कबीर कहते हैं कि सबसे अधिक छोटा भी है और सबसे अधिक बड़ा भी है। बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा। कितना छोटा? साइंस कहता है कि हम आपके शरीर में खून है, खून के भीतर में जो कीड़े हैं उसको इस आंख से दिखाई नहीं दी जा सकती, नहीं देख सकते आप आंख से, आंख नहीं देखने में सक्षम है। संत महात्माओं ने कहा कि जब आंख देखने में सक्षम नहीं है, लेकिन धर्मशास्त्रकार कहते हैं और अध्यात्म कहता है कि उसके भीतर भी कई शरीर हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं। ऋषि मुनियों ने उसको स्थूल शरीर कहा। यद्यपि साइंस कहता सूक्ष्म कीड़ा है, वो सूक्ष्म कीटाणु है, लेकिन ऋषि मुनिगण कहते वो स्थूल है, उसको फिजिकल बॉडी कहते हैं। उसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर में भी कारण शरीर है, उसके भीतर महाकारण शरीर है। संत महात्मा गण कहते ये चार जड़ शरीर है, अज्ञानता वाला शरीर है। इसमें ज्ञान होना संभावना नहीं है, ज्ञान की संभावना ही नहीं है। तब इसके बाद है चेतन, जो कि स्वयं आप हैं, अर्थात वो परमपिता परमात्मा का निज अंश जिसको कहते वो है। जब उसको हम पार कर जाते चेतनात्मा को भी, तब परमात्मा मिलकर एक में हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। वो प्रकृति के पार है और सबके उर में भरपूर है, वो सबके हृदय में विद्यमान है वो। इसीलिए संतों ने कहा कि जो प्रकृति के पार है उस परमात्मा को हम कैसे जानेंगे। इसीलिए संतों ने कहा कि हमें भी प्रकृति के पार होना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु माया ने भी कहा सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। गुरु महाराज कहते हैं जितने क्षेत्र है सबके पार में है। क्षेत्र कितने हैं? ऋषिगण कहते हैं कि क्षेत्र है 5, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण
और कैवल्य का इसके पार में परमपिता परमात्मा है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, अक्षर कहते हैं उसको जिसका नाश नहीं होता, कहता उसके पार में भी है। चार जड़ शरीर का नाश होता है, अक्षर का नाश नहीं होता, लेकिन परमपिता परमात्मा कहते हैं कि उसके पार में है। क्या परमात्मा निर्गुण या सगुण क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, वो सत और असत्य के पार में है, निर्गुण और सगुण के पार में है। निर्गुण से तात्पर्य है चेतन आत्मा जिसमें कोई गुण नहीं होता। सगुण से तात्पर्य होता है जिसमें चार जड़ शरीर विद्यमान है, जिसमें कि तीन गुण होते हैं, उसको हम सगुण कहते हैं। ऋषिगण कहते हैं कि सगुण जिसमें होता है उसका नाश होता है, लेकिन जिसमें सगुण नहीं होता उसका नाश नहीं होता। अर्थात जिसमें तीन गुण नहीं है, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण नहीं है, उसका नाश नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं लोग। ऋषियों ने अक्षर कहा का इसके भी पार में परमपिता परमात्मा, इसलिए कहा सत असत हूँ के पार में। लेकिन महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा गॉड इज ट्रूथ, अर्थात ईश्वर सत्य है। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते सत्य के पार में भी है और इस पार भी, दोनों पार में है। लेकिन परमा प्राप्ति कहाँ होगी? तो कहा सबके पार में। कहाँ? तो कहा परमात्मा अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, शब्द में भी है, और उनकी प्राप्ति जाकर के निशब्द में है। इसलिए संतों ने कहा कि निशब्द तक हम लोग को यात्रा करनी है, और उस यात्रा पर जो चलेंगे तो संतों ने कहा उनका एक न एक दिन जीवन सार्थक होगा। लेकिन संत महात्मागण और कुछ कहते हैं कि किस तरह से वो हैं। तो मान लिया जाए हम लोगों के जीवन में एक बड़ी अच्छी कहावत है, संतों की वाणी है कि सोना विच गहना कि गहनों विच सोना, अर्थात सोना है तो गहना बना सकते हैं। एक बड़े अच्छे भक्त थे गणेश जी की, गणेश जी के भक्त गणेश जी की भक्ति करते थे। तो गणेश जी के पास एक सवारी भी हुआ करता है, उसका क्या नाम है? चूहा महाराज। तो चूहा महाराज का संजोग से पूंछ टूट गया था और गणेश भगवान का सूल टूट गया था। तो का टूटे हुए खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। तो लेके गए स्वर्णकार के यहाँ। स्वर्णकार ने जो टूटे हुए पूंछ था तो उसको कहा देखिए इसका दाम। फिर दोनों का दाम लगाया तो गणेश जी का भारी वजन कम था और चूहे महाराज का वजन ज़्यादा था। जब देखा कि चूहे महाराज का वजन ज़्यादा है तो रखा गया। तो कहा कि चूहे का दाम ज़्यादा है और गणेश जी का दाम कम है। जैसे इस बात को कहा तो गणेश के जो भक्त थे, गणेश भगवान के जो भक्त थे, वो तो बिगड़ गए। खा ये कैसे होता है? खा ये मालिक है और ये उनके सवारी है, तो मालिक का दाम ढेर होना चाहिए कि सवारी का दाम ढेर होना चाहिए? स्वर्णकार महोदय ने कहा कि भाई हमको तुम्हारे मालिक से और सवारी से कोई लेन देन नहीं है। कहा तब? हमको लेन देन केवल सोना से है। सोना चूहे महाराज में ज़्यादा है इसलिए इसका ज़्यादा दाम है, और गणेश जी में सोना कम है इसलिए उनका दाम कम है। तो संत महात्मा लोग उसी तत्व को जानते हैं, वे किसी रूप रंग में नहीं फंसते हैं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। वो अकथ है और अनाम है, उनका कोई नाम रूप नहीं है। इसलिए संतों ने कहा उसका नाम रूप नहीं है तो कुछ तो होगा। हम मनुष्यों के द्वारा उनका कुछ न कुछ नाम रखा गया है, ऋषि मुनियों के द्वारा कुछ न कुछ नाम रखा गया है, लेकिन उस परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़े खोल कर कहते हैं अगुण अधभरा गिरा गोतीता समदर्शी अनवैध अचिता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्मंदिरी बिरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रवि सम्मुख तम कब हो की जाई। संत महात्मा गण कहते हैं यहाँ हो परमात्मा कैसा? तो बड़े प्रेम से कहा कि परमात्मा अगुण है, अधभरा है, गिरा गोतीता है। गुरु नानक जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अलख अपार अगम अगोचरी नाते सुकाल न कर्मा जाति अजाति अजनऊ संभव नात सुभाव न वर्मा
सांचे सचियार बिटो कुर्बानी। फिर बड़े प्रेम से कहते नाथ स्वरूप न रेखिया बनु निशानी, उनका न रूप है न रेखा, कुछ भी नहीं है। और बाद में क्या कहा, हम लोगों को पता है, कुछ कुछ जगह कथा सुनने के लिए जाते हैं तो कहते हैं भगवान का विवाह भी हो गया है, भगवान ने शादी भी कर लिए हैं। लेकिन संत महात्मा गण का तो उनकी शादी नहीं है, ना कोई बाल बच्चे हैं न और कुछ है। उन्होंने स्पष्ट कहा नातिसु मात पिता सुत बांधव, नातिसु कामना नारी, अकुल निरंजन अपरंपरु, सगली ज्योति तुम्हारी। ना उनके कोई माता पिता हैं, ना उनको कोई नारी है, ना बाल बच्चे हैं, तो हैं कैसे? का सगली ज्योति तुम्हारी, उनकी ज्योति सब जगह व्याप्त है। संतों ने कहा कि जो उसको जानते हैं तो उनका परम कल्याण रहता है। आपने पाठ में सुना वो परमात्मा कहाँ मिलेंगे, तो कहा काहे रे बन खोजन जाई, वन में जाने से क्या मिलने को है, कुछ मिलने को नहीं है। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, वो सब जगह व्याप्त है, कहीं आप उनको पुकार लीजिए मिल जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं लेकिन वो स्थिति कब आएगी, जब आप भीतर में देख लेंगे तब आप बाहर में सर्वत्र देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। कैसा परमात्मा है, तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं पुहुप मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। ये घट में खोजने के लिए कहते हैं। घट में क्या क्या होता है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं घट बिच अजब तमाशा साधो, घट बिच अजब तमाशा। इस शरीर में अजब तमाशा हुआ करता है, अलग आनंद आता है। कितना आनंद आता है, तो संत महात्मा गणों ने कहा जो अंदर धंसते हैं तो उनको अलग आनंद आता है, इसलिए कहा अपने शरीर में चलने का प्रयास करना चाहिए। घट बिच अजब तमाशा, संत महात्मा गण कहते इस शरीर में ही खोजिए। संत कबीर हो गए थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, उनको 72 कष्णी दी गई, 72 प्रकार के कष्ट दिया गया, लेकिन वो क्या कहते परमात्मा के संबंध में, कहाँ तुम खोजने के लिए जा रहे हो? वो स्पष्ट कहते मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं महजित, ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना जोग वैराग में। खोजी हो तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भय साधु, सब श्वासों के श्वास में। वो कहीं बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन बाहर में दिखेगा कब, जब भीतर में दिखेगा तब। इसलिए प्रयास करना चाहिए, उनसे नजदीक कोई नहीं होगा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि परमात्मा को कोई वर्णन करके खत्म करे संभव नहीं है। परमात्मा वर्णन में आते नहीं है, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, वर्णन में आने वाला नहीं है। जो वर्णन में नहीं आता परमात्मा, उस संबंध में हम क्या कह सकते हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि वर्णन से परे है, वो वाणी का विषय नहीं है। भगवान श्री राम पूछते हैं महर्षि वशिष्ठ से कि हे प्रभु आप मुझे एक बात बताए, ब्रह्म का स्वरूप कैसा? जो भी बातचीत महर्षि वशिष्ठ कर रहे थे चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो 2-3 बार पूछते हैं कि गुरुदेव मैंने जो जिज्ञासा की क्या अनुचित जिज्ञासा कर दी? तो गुरुदेव कहते हैं कि हे राम जब से तुम बोल रहे हो तब से मैं उत्तर दे रहा हूँ, का आप चुप बैठे का तो उत्तर दे रहा हूँ। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम वो वाणी का विषय नहीं है, ब्रह्म वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, और बुद्धि का विषय भी नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, वो बुद्धि से परे है और चिंतन से भी परे है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो बुद्धि से परे हो, चिंतन से न्यारा हो, उनके संबंध में हम क्या कह सकते हैं? इसलिए संतों ने कहा उस परमात्मा का संबंध में कोई कह करके समाप्त करे कदापि संभव नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमारथ होए। जैसा हम कहते परमात्मा के संबंध में वैसा परमात्मा है नहीं, लेकिन कहने सुनने में आनंद लगता है, और होता क्या है का परमार्थ बनता है। भगवान के संबंध में कुछ कहते हैं और सुनते हैं तो परमार्थ बनता है। संसार के संबंध में आप कुछ कहेंगे और सुनेंगे तो परमार्थ नहीं बनेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि परमार्थ अगर बनाना हो तो करना क्या चाहिए? तो संत महात्मा का तो परमार्थ बनाने के लिए हम लोगों के एक ही उपाय है कि भगवान के विषय में कुछ कहना चाहिए और सुनना चाहिए। लेकिन उनकी प्राप्ति की स्थिति कहाँ का? अपने अंदर में। क्या उनका रास्ता है पहुँचने का?
ऋषि मुनिगण का तो उनका रास्ता जिस प्रकार से शरीर चलता है किस रास्ते पर, तो शरीर चल रहा है उस रास्ते पर जो कि सड़क बना हुआ है, तो परमात्मा की तरफ चलने के लिए जीवात्मा किस रास्ते पर चलेगा भाई। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जीवात्मा को चलने का रास्ता है प्रकाश और शब्द। अब प्रकाश और शब्द नहीं रहे तो शरीर भी आपका नहीं रहेगा। इसलिए संतों ने कहा कि प्रकाश और शब्द के सहारा पर यह शरीर है और चलने का रास्ता भी जीवात्मा को प्रकाश और शब्द है। संतों ने कहा जो प्रकाश और शब्द का सहारा लेगा एक न एक दिन जहाँ शब्द नहीं है वहाँ पहुँचेगा और अपने आप को परम कल्याण में पहुँचाएगा। इसलिए ऋषियों ने कहा कि प्रकाश और शब्द हर मनुष्यों का ही नहीं संपूर्ण प्राणियों का ये स्थिति है और वही रास्ता भी है, लेकिन चलने में सक्षम केवल मानव ही हुआ करता है। इस संतों ने कहा कि मानव ही परमात्मा बन सकता है और दूसरा कोई जीव नहीं। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं कि मानवों की बातों को मानव ही मानते हैं, ऋषि मुनियों की बातों को ऋषि मुनि गणों की बातों को मानव ही मानते हैं। इसीलिए संतों का विचार किया है कि प्रकाश और शब्द तुम्हारा है। हमारे गुरु माँ ने रोज कहा तुमरे ज्योत स्वरूप अरु तुमरे धुन रूपा, अब परखत 19 दिन गुरु करो दिया अनुपा। सबके भीतर प्रकाश है। संत कबीर साहब ने कहा, बाबा कह रहे थे उस दिन कि सबके घट में प्रकाश है। संत कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत का बाती, ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारो, तन मन धन सवारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन का संभारू रे। जब प्रकाश और शब्द की खोज करते हैं तो समझिएगा कि अपना काम करते हैं, और बाकी जो आप काम करते हैं तो शरीर संबंधी काम करते हैं, शरीर के संबंध वालों के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने लिए क्या करते हैं। तो ऋषि मुनिगण कहते हैं अपने लिए ही काम है प्रकाश और शब्द की खोज। जो प्रकाश और शब्द की खोज करते हैं तो परमपिता परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसी स्थिति आएगी वो परमपिता परमात्मा को प्राप्त परमात्मा बन जाएंगे। कैसे? गोस्वामी जी महाराज कहते जानत तुम ही हो जाएगी। उनको जानने पर आप वही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं होंगे। जिस प्रकार से डॉक्टरी की पढ़ाई कोई करे तो डॉक्टर ही बनेगा, उसी प्रकार से परमात्मा को कोई जानेगा तो परमात्मा ही बनेगा। परमात्मा के शब्द को सुनो परमात्मा ही बनेगा। इसलिए परमात्मा बनने का यही उपदेश है संत महात्मा गणों का है। इसलिए भगवान श्री राम ने भी बड़ा सुंदर शब्दों को उत्तर दिया हनुमान जी को। हनुमान जी से पूछा गया बड़े प्रेम से कि हनुमान तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है भाई। तो बड़े प्रेम से कहा कि प्रभु देह रूप में तो मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, जीव रूप में मैं आपका अंश हूँ और आप मेरे अंशी हैं, लेकिन तत्रूप में प्रभु जो आप हैं सो मैं हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बड़े प्रेम से भगवान राम कहते कि सुनो हनुमान, तुमने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, कम नहीं पढ़ा है तुमने, तुम्हारे ऐसा विद्वान तो कोई होगा। यहाँ तक कि सूर्य से तुमने ज्ञान लिया है, सूर्य को भी तुमने गुरु बनाया है, और उनसे भी तुमने बहुत सारी शिक्षाएं और विद्याएं ली है। अब तुम एक बात बताओ कि बहुत शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। तब भगवान श्री राम कहते कि तुम ज्योति की खोज करो, अंतर की ज्योति की खोज करो। इसलिए कहा बहुशास्त्र कथा कंथारो मथेन विरथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्यन मारुता ज्योतिरंत अंतरात्मा। का बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं, अंतर की ज्योति की खोज करो। जिस दिन अंतर की ज्योति की खोज करेंगे तो क्या होंगे। संत महात्मा गण कहते हैं आप ब्रह्म स्वरूप नहीं होंगे, स्वयं एक दिन ब्रह्म हो जाएंगे। इसलिए कहा दर्शना दर्शने हित्वा केवल स्वरूपता ये अस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म सब ब्रह्म स्वयं। कहा दृश्य और अदृश्य अर्थात बिंदु और नाद की साधना करके क्या बनेंगे। कहा इन दोनों के जब पार हो जाएंगे तो आप ब्रह्म स्वरूप नहीं रहेंगे, स्वयं ब्रह्म बन जाएंगे। अगर ब्रह्म बनना अगर हम लोगों को है तो संत महात्मा गण कहते हैं बिंदु नाद का ज्ञान प्राप्त करके पूज्य बाबा से अर्थात दीक्षा लेकर के अंदर मार्गी बने, अंतर साधना करें और एक न एक दिन ब्रह्म बनने की यात्रा करने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। अवश्य एक दिन परम कल्याण होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।